जो क्या कहते हैं सांगीतिक सेवा प्रस्तुत करने में मुझे मनस्वी आनंद हो रहा है। और मैं यहाँ पहले भी गा चुका हूँ। बहुत अच्छे स्तर पे ये आयोजन किया जाता है और सब भक्तगण मिलके महेश जी है जैसे इन्होंने इतनी अच्छा एक स्टैंडर्ड ला के रखा है इस महोत्सव को कि हर कलाकार चाहता है कि वो आके यहाँ पे अपनी सेवा प्रस्तुति करें और मुझे यहाँ पे ये अवसर मिला, ये मेरा परम भाग्य समझता हूँ। आपसे जानना चाहूँगा इस महोत्सव के बारे में और आपका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताइए। हम लोग इस पिछले बहुत सारे वर्षों से हर साल ये आयोजन करते हैं फेस्टिवल जन्माष्टमी से पहले, और देश के और दुनिया के अच्छे श्रेष्ठ कलाकार यहाँ आ चुके हैं। कुछ कलाकार तो यहीं से शुरू होके और वो पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ है। तो हमें ये खुशी है कि कलाकारों को संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अंग को सामने लाने में और श्री कृष्ण की भक्ति का दीपक जलाए रखने में हम लोगों का थोड़ा सा जो योगदान है उसके लिए हमें बहुत अपने आप पर एक संतुष्टि भी है, प्रसन्नता भी है और गर्व भी है। तो मैं तो स्वयं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर हर साल एक दिन मेरा प्रोग्राम भी रहता है जो अभी परसों शनिवार को है। तो हम तो इसी बात से संतुष्ट हैं कि भाई जैसे और भी कलाकार यहाँ इस एक हफ्ते तक अपना अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, तो हम जो संगीत के लिए कर पा रहे हैं वो हम करते रहेंगे। कौन कौन से कलाकार है आज आपसे जानना चाहूँगा? कौन कौन से कलाकार हैं यहाँ पे? इस साल शुरुआत हुई कल से जो भाग्यश्री थी, और आज हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, कल अनूप जलोटा जी होंगे, परसों मेरा प्रोग्राम होगा और 13 को संडे को श्रीमती हेमा मालिनी जी का जो नाटिका है, डांस नाटिका, वो होगी। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आगे चल के प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे या क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है इस्कॉन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके? जी इस्कॉन, मैं सिर्फ यही नहीं गा रहा हूँ, इस्कॉन का जो खारघर नई बम्बई में जो उत्सव हो रहा है वहाँ भी 13 तारीख को मेरी प्रस्तुति है और मैं शायद पहले 1-2 बार यहाँ गा चुका हूँ। तो मुझे बहुत आनंद है कि जिस तरह से इसका आयोजन किया जाता है और शास्त्रीय संगीत जो अपनी संस्कृति की धरोहर है इसको आगे रखते हुए अपने संस्कृति का जो प्रदर्शन यहाँ होता है उससे हमें आर्टिस्ट को बहुत संतोष मिलता है। आपने मुझे कलाकार के तौर पर सपना क्या आपका, जो संस्कृति हमारी मतलब जो म्यूजिक है, जो संगीत है उसके? जी देखिए, इंटरनेशनली भारत और भारत के बाहर पूरे जग में हम लोग भारतीय संस्कृति, ये भारतीय योग, भारतीय भक्ति और भारतीय संगीत के लिए बहुत मशहूर है। और अगर अपने देश में ही वह वातावरण ना रहे तो कितनी बुरी बात है। अगर बाहर के लोग आके सीख सकते हैं, जर्मन लोग आके ध्रुपद धमार सीख रहे हैं और हमारे बच्चे अगर उन पे संस्कार ना हो शास्त्रीय संगीत की, किसी भी संगीत को आप फॉलो कीजिए, लेकिन अपना संगीत क्या है जानना, अपनी संस्कृति क्या है जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अगर जान सके आप तो बाकी लोग संस्कृति का आस्वाद अच्छी तरह से ले सकते हैं, अच्छी उनमें जो बात है। तो शास्त्रीय संगीत हर कोई सुने, ट्राई करे सुनने का, जैसे सुनेंगे उनको ज़्यादा सुलभ हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वर्षों से आप हर साल जन्माष्टमी के अवसर पे प्रोग्राम देते हैं। इसका आपका जो योगदान है उसका तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आप इतने कृपालु रहे हैं, हर वर्ष आते हैं, आपका वक्त निकाल के, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? मैं वृंदावन में रहता हूँ, आपके बाजू में ही, और वृंदावन से मथुरा आना और ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। और मैं समझता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हरे राम हरे कृष्ण में मुझे पूजा के स्वरूप वादन करने का अवसर मिलता है। और आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, आपके कमेटी मेंबर को धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसी कृपा बनाए रखें, जब तक मैं रहूँ तब तक ये कृपा बनाए रखें और मैं आके ऐसा शुरू करूँ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मेरा परिवार भी बहुत आनंद उठाता है, कहता है कि चलो एटलीस्ट आप इस तरीके की बांसुरी लेके पूजा करते हैं भगवान की, ये बहुत बड़ी बात है। पंडित जी, आज 15 तारीख को जन्माष्टमी और 15 अगस्त दोनों एक ही दिन आ रहा है, कितने सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि 14 अगस्त को है,
मेरे गुरुकुल में मैं 14 अगस्त की रात को कर रहा हूँ बिल्कुल और 14 और 15 दोनों एक ही है, एक ही दिन का फर्क है, तो बहुत अच्छा है। एक ही कॉमन रात है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इस अवसर पे दोनों ही खुशियाँ, दोनों दिन ही खुशियाँ मनाएंगे हम लोग। जी जी। आज की प्रस्तुति की बात करें तो क्या विशेष होगा पंडित जी? अभी देखते हैं, हमारे भाई साहब कुछ यहाँ गायक आए हुए हैं, अभिषेकी जी, और वो क्या गाते हैं उसके बाद मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। अभी बस तैयारी कर रहा हूँ। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं तो हर साल देता हूँ, आज तक 32 साल हो गए। मेरी जन्माष्टमी तो 24 घंटे की होती है गुरुकुल में, 24 घंटे नॉन स्टॉप संगीत चलता रहता है, वो भी बांसुरी। और हमारी पूजा ऐसे ही होती है, और जब भगवान एक दिन के हो जाते हैं तो हम लोग उनको खुला छोड़ देते, नहीं तो हम अपने पास ही रखते हैं। पंडित जी, ये इस संस्था का कर्ता धर्ता होने के नाते मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि हम और अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं। इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं आप? इतना दुनिया के लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, इतना बड़ा मंदिर है, इतने अच्छे सब यहाँ के पुजारी लोग हैं और इतने अच्छे भक्त लोग हैं, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और सारी दुनिया के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए बम्बई में एक ऐसा मंदिर बनाया गया जिसको दुनिया के लोग आके दर्शन करते हैं। हमारे श्रोतागण खास करके ये कहते हैं कि आप आते हैं तो वो विशेषकर प्रोग्राम में आते हैं, तो हम ये उम्मीद करें कि आप हमें इसी तरह ये अवसर देते रहेंगे, आप आते रहेंगे। मैं हमेशा आपका था, हमेशा आपका हूँ और हमेशा आपका रहूँगा। थैंक यू सो मच।